बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे घना जंगल फैला हुआ था जिसे कोहिरूपवन कहते थे। यह कोई साधारण जंगल नहीं था बल्कि जादू से भरा पड़ा था। यहाँ चिड़िया गाना गाती थीं, पेड़ बातें करते थे, वहां की हवा में एक अनोखी सुगंध थी जो सिर्फ सच्चे मन से महसूस की जा सकती थी। इस गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था आर्या। आर्या को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह हर रोज जंगल के किनारे बैठती और उसकी हरियाली को घंटों तक निहारती। उसकी दादी उसे अक्सर रूपवन की पुरानी कहानियां सुनाती थीं। वह कहती थीं कि यह जंगल कभी मनुष्यों से खुलकर बात किया करता था, लेकिन एक दिन एक लालची राजा ने इसकी शक्तियों को चुराने की कोशिश की और तब से जंगल ने अपने दरवाजे बंद कर लिए किसी भी मानव के लिए। आर्या काल दिल कहानियों में नहीं बल्कि सच्चाई में विश्वास करता था। एक रात जब चांद पूरा चमक रहा था वह जंगल के किनारे गई। उसने देखा जंगल की हरियाली में हल्की नीली रोशनी छिपी रही थी जो सिर्फ उसकी आंखों को दिखाई दे रही थी। हवा में उसहट थी जैसे जंगल उसे बुला रहा था। अचानक एक नीले रंग का तोता आया और आर्या से बोला, पहली बार में। उसका स्वर मधुर था। वह बोला, तुम वही लड़की हो जिसका इंतजार जंगल सालों से कर रहा था। आर्या चौंकी, फिर कहा, क्या यह चमन जादुई जंगल है? तोता ने हमें सिर हिलाया और उससे जंगल के भीतर ले गया। जंगल के अंदर का दृश्य विश्वसनीय था। पेड़ों पर झिलमिल करती रोशनी, पत्तों से मीठी संगीत निकल रहा था और पानी का झरना झूम झूम कर गाना गा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर आर्या की मुलाकात एक विशाल वृक्ष से हुई जिसका तना चमकदार था। वह वृक्ष बोला, परिचय दो बेटी, मैं हूं नीलतरु रूपवन की आत्मा। तुम्हारे जैसे सच्चे हृदय वाले मानव की जरूरत थी हमें। नीलतरु ने बताया, जंगल का जादू धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि अब इंसानों ने प्रकृति से अपना संबंध भुला दिया है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जंगल एक दिन मर जाएगा और उसके साथ ही दुनिया की हरियाली भी। आर्या ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? नीलतरु ने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, साहस, करुणा और सच्चाई की। अगर तुम इन्हें पार कर सकोगी तो जंगल का जादू फिर से जाग जाएगा। पहली परीक्षा साहस की थी। आर्या को एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां से उसे एक चमकदार फूल आना था जो कि अंधेरे में ही खिलता था। उस गुफा में एक भयानक राक्षस अभी रहता था जो कि अपनी गर्जन से धरती को हिला सकता था। आर्या ने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और गुफा में चली गई। वहां उसने राक्षस को देखा जो रास्ता रोकने लगा, लेकिन आर्या ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे युद्ध नहीं करना है, मुझे तुम्हारा दर्द समझना है। राक्षस का चेहरा मुलायम पड़ गया और नैसे उसने रास्ता दे दिया। आर्या ने फूल ले लिया। दूसरी परीक्षा करुणा की थी। एक सूखी झील के किनारे भूखे प्यासे जीव तड़प रहे थे। आर्या के पास सिर्फ एक घड़ा पानी था जो वह अपने लिए लाई थी, लेकिन उसने वह पानी सबसे पहले कुत्ते को पिलाया, फिर पक्षियों के लिए रखा और अंत में झील में उड़ेल दिया जिससे कैनियान स्रोत फूट पड़ा और झील फिर से भर गई। तीसरी परीक्षा सच्चाई की थी। उसे एक ऐसे आईने का सामना करना पड़ा जिसमें उसकी अपनी कमजोरियां दिख रही थीं। उसके डर, उसकी शंकाएं, उसकी असफलताएं, सब कुछ वह देख रही थी। फिर भी उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं डरती हूं पर फिर भी मैं अनजंगल की रक्षक बनूंगी। आईना टूट गया और सब कुछ रोशन हो गया। नीलतरु प्रकट हुआ और बोला, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं, अब तुम वनीश्वरी हो, प्रकृति की सच्ची मित्र। उसके बाद जंगल में फिर से जीवन लौट आया। फूल खिल गए, पक्षी लौट आए, नदियों में पानी उमड़ने लगा और पूरा जंगल गूंज गया गीतों से। आर्या वापस गांव आई, लेकिन अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक जागृत आत्मा थी जो प्रकृति की भाषा जानती थी, जो हर पत्ते की सांस सुन सकती थी। उसने गांव वालों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और सबको बताया कि यदि पृथ्वी को बचाया रखना है तो रूपवन की तरह हर जगह प्रेम और समर्पण से हरियाली फैलानी होगी। और कहते हैं, आज भी रूपवन वहीन है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनके दिल में सच्चाई और स्नेह हो, जो हवा की बात सुन सकें और जो पेड़ों की मुस्कान को देख सकें।